हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनोलेक्स पाइप की। तो इसके मुझे कुछ फंडामेंटल चीज़ें अच्छी लगी हैं, कुछ इसकी टेक्निकल्स अच्छी लगी हैं, तो इसी के ऊपर मैं आपके साथ पूरी एक एनालिसिस शेयर करूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैं इस एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। तो प्लीज़ मेरे कहने पर कोई ट्रेड इनिशिएट ना करें, अगर करते हैं तो प्रॉपर SL और मनी मैनेजमेंट फॉलो करें। तो मैं सबसे पहले आपको फिनोलेक्स पाइप के फंडामेंटल के ऊपर बात करूंगा। तो फिनोलेक्स पाइप आई गेस आप सभी को पता भी होगा और सब ने कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट के एंड यूजर जरूर होंगे आप लोग। तो फिनोलेक्स पाइप जो है ये कंपनी डील करती है समवेयर इन, जो आपके घर में प्लम्बर का जो सामान आता है आपने देखा होगा, उसमें ये पाइप्स का काम करती है ज़्यादातर। अगर आप घरों में यूज़ देखोगे तो आपने ये PVC वाले पाइप जरूर यूज़ किए होंगे। तो ये कंज्यूमर इनका सेक्टर भी है और ये इंडस्ट्रीज को भी सप्लाई करते हैं। तो आप देखोगे इनकी जो भी इनका प्रोडक्ट रेंज है ये है PVC फिटिंग्स आती हैं, SWR फिटिंग्स आती हैं, सीवर की पाइप्स आते हैं, सॉल्वेंट आते हैं, लुब्रिकेंट आते हैं, प्राइमर आते हैं और ये सारा इनका जो भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपके ठीक सामने ही है। तो ऐसा नहीं है कि इनका खाली हमारे पास, यानी जो एंड यूज़र हम रिटेल हैं, इनका इंडस्ट्रियल भी होते हैं, इनके पास एग्रीकल्चर सेक्टर भी है। तो मल्टीपल सेक्टर में कंपनी की प्रेजेंस है और मेरे ख्याल से आपने कहीं ना कहीं इसका ऐड जरूर देखा होगा। तो ये तो होगी कंपनी के बिजनेस के ऊपर बात। तो मैं बिजनेस से हम इसलिए बात करते हैं, तो मेरा मानना यही है, अगर आप किसी स्टॉक को लेते हैं और आप उस पर लॉन्ग टर्म बुलिश रहना चाहते हैं या आप ट्रेड एकदम फ्री होके करना चाहते हैं, यानी आपके दिमाग में कभी टेंशन नहीं रहनी चाहिए कि मैंने कौन सा कंपनी का स्टॉक ले लिया, अगर वो हो सकता है 5% 10% भी गिरावट में आता है, तो आपका कभी मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अगर आपको कंपनी के बारे में पता होगा तो आप सर्वाइव कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो फिनोलेक्स से हमने देख लिया कि कंपनी का बिजनेस कितना साउंड है और क्या क्या इनके पास अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो आप देखोगे 12,701 करोड़ की इसका मार्केट कैप है। और मार्केट कैप तो ठीक है, जो मेन चीज़ होती है वो ये है हमारे पास कि कंपनी के पास 33,38 यानी 3378 करोड़ का रिजर्व है और उसके कंपैरिजन डेप्ट एकदम 30 करोड़ का है। तो वी कैन से कंपनी एक डेप्ट फ्री कंपनी है, डिविडेंड कंपनी अच्छा देती है, सेल्स में ग्रोथ है, प्रमोटर्स की होल्डिंग हमेशा इसमें लगातार यही बनी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और जो है कंपनी ठीक ठाक फाइनेंशियल्स और ठीक ठाक फंडामेंटल्स रखती है। आपने इसके साथ फिनोलेक्स के बाद सुना होगा सुप्रीम और प्रिंस पाइप्स। तो मेन इनके जो कंपटीटर आप मान सकते हो प्रिंस पाइप है। और इसके अगर हम मैं आपको इसके सेल्स दिखाता हूँ, हमारे पास 2016 से इसका डेटा अवेलेबल है। तो आप देखोगे सेल्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ है, विच मीन्स कि ये दर्शाता है कि कंपनी एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है। ठीक ठाक ग्रोथ है सेल्स में। और आप देखोगे प्रॉफिट में भी आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका ठीक ठाक मार्जिन पे है और नेट प्रॉफिट भी देखोगे अभी तक कंपनी का ठीक ठाक चल रहा है। TTM इनके पास 1260 करोड़ का है। तो ये तो होगी हमारे प्रॉफिट एंड उसकी बात। अगर आप देखोगे तो कंपनी के फिक्स एसेट्स भी आपके सामने लिस्टेड है। और जो मैं चीज़ दिखाना चाहता था वो है ये 2018 से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कंस्टेंट सेम रखी है, विच शोज ए स्ट्रॉन्ग, कह सकते हो आप कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रखता है शेयर के ऊपर कि जब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे भरोसा है तो वाई कांट वी। और साथ ही साथ इसमें देखोगे आप ये वाली लाइन कि FIIs ने इस स्टॉक में लगातार डबल अपनी कह सकते हो आप ऑलमोस्ट डबल अपनी स्टेक बढ़ा दिया है जून 2021 से लेकर और सितंबर 2021 के बीच में। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और इसमें आप बाकी हमारे सामने जो इनका रिजल्ट्स है कि किसके पास क्या क्या स्टॉक है। तो अब ये होगी इसकी आपने फाइनेंशियल्स देख लिए कंपनी के, आपने कंपनी का बिजनेस देख लिया। अब हम इसकी बात करते हैं चार्ट के ऊपर कि क्या इसका चार्ट बोलता है, क्या हमें बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियली हो सकता है कंपनी बहुत अच्छी चल रही हो और बट उसके चार्ट्स पे आप उसका एक्चुअल देख सकते हो कि मार्केट में क्या, यानी जो स्टॉक मार्केट है क्या उसमें कंपनी का बोलबाला है नहीं है। हो सकता कई सारी कंपनियां हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो ITC का मार्केट में बहुत अच्छा प्रेजेंस है, बच्चा ITC को जानता होगा। बट आप देखोगे स्टॉक मार्केट में कंपनी का जिस हिसाब से बोलबाला मार्केट में है उस हिसाब से बोलबाला स्टॉक मार्केट में अभी नहीं चल रहा। बट आई एम श्योर कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छा बोलबाला देखने को मिलेगा स्टॉक का। तो आप अगर इसका फिनोलेक्स पाइप का जो
चार्ट है इसको देखोगे तो इसने 2020 में एक लो मारा था जो कि था लगभग 59 रुपीज़ का। तो 2020 से लेके 2021 के एंड में आप देखोगे 204 का हाई लगा दिया है स्टॉक ने। तो अब क्या इसमें हमारी बाइंग बनती है, क्या इसमें सेलिंग बनती है? तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप इसको अपने SIP या रिटायरमेंट, या आप बोलो कि हम 5 साल 10 साल या 3 साल मोर देन 1 ईयर अगर आप चाहते हो इसको लेने की, तो आई एम श्योर अभी ठीक ठाक रेट पे चल रहा है ये। बट अगर हम स्विंग ट्रेड की बात करते हैं तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं वो हम बात करते हैं। तो अगर हम देखें एक यहाँ से डिमांड जोन पे हम इसका फीबो लगा के देखते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं। तो आप देखोगे इसने 38% के करीब 2 बार रिट्रेस ले लिया है, दोनों बार यहीं पे सपोर्ट लिया है और अभी दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कंसिडरिंग दिस हमें लगता है इसका अभी भी 290 के करीब, यानी आराम से हमें इसमें 70 से 80 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं फिनोलेक्स पाइप में इन कमिंग ईयर। हो सकता है 2022 में आपको इसमें दोबारा से एक अच्छे लेवल मिले, क्योंकि अभी आप देखोगे 243 से नीचे आया था। नीचे आना इसलिए था ज़रूरी क्योंकि ऑलरेडी इतने ऊपर पहुंच गया था शेयर, तो इस कारण इसमें रिटेस्टमेंट आई है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है। अगर हम इसको मंथ वाइज देखें तो और पिक्चर क्लियर होगी आपके सामने। तो आप देखो इसका ऑलरेडी स्टॉक ने 60 रुपये से लेके 243 की जर्नी तय की थी विदाउट एनी कंसोलिडेशन। आप देखोगे कोई सी भी आपको यहाँ पे कुछ खास कंसोलिडेशन नहीं दिखा, हाई पे हाई लगाता हुआ स्टॉक ऊपर गया है। तो बट कई दिनों बाद जब निफ्टी 18,000 से लगभग आप देख लोगे 16,000 कुछ के लेवल पे आ चुका था, तब जाके स्टॉक ने कुछ 50 रुपये का कंसोलिडेशन अभी ये मार्केट में दिखाया है। और जो हमारे पास इसके टारगेट नज़र आते हैं मुझे, तो हम इसमें एक ट्रेंड लाइन और दिखा देते हैं। मैंने एक टारगेट तो आपको फीबो के लेवल पे बताया है। अगर हम इस चैनल को बात कर लेते हैं, इस चैनल से इसको मिला देते हैं, और अभी हमारे पास जो सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है उसको अगर हम इससे मिला के चलते हैं कि ये कुछ ऐसी एक ट्रेंड लाइन बनेगी अगर इन फ्यूचर। अभी यानी सपोर्ट की तो कोई खास बन नहीं रही है, हम वीक में एक और ट्राई करके देखते हैं। तो वीक वाली पे हम ये लगा के देख सकते हैं कि ये गई यहाँ से, हम अगर इस पे सपोर्ट मान के चलते हैं, तो अगर हम अब सपोर्ट लगाएं इसकी नीचे से, तो यहाँ से हम एक मान के चल सकते हैं कि ये एक सपोर्ट रेंज है इसकी। जब प्राइस इसके आसपास आया इस लाइन पे, तो इसने एक अच्छी तेज़ी दिखाई है, और रेजिस्टेंस हमारे पास अब सामने ये आ चुका है जो हमने लगाया है मंथ वाइज के अकॉर्डिंग। तो ये रेजिस्टेंस हो सकता है इसको फॉलो करे, बट अभी आप देखना अभी भी ये कंसोलिडेशन फेस में है, इस कारण इसमें कोई आपको स्टॉक में आप देखना ऐसे करके एक मोमेंटम आया, ये हो सकता है ये ऊपर की तरफ भी निकल जाए। तो आप इसको अपने अगर पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं फिनोलेक्स पाइप को, तो आई थिंक आप अभी से इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंसिडरिंग द बिजनेस, कंसिडरिंग द फाइनेंशियल्स, कंपनी में ग्रोथ लग रही है हमें। बट अगर आप लोग इसको स्विंग ट्रेड के लिए सोच रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि स्विंग ट्रेड अभी तो इसमें कुछ खास मेरे हिसाब से दिसंबर यानी जनवरी का वेट करना चाहिए हमें। और अगर हम जनवरी का वेट नहीं कर सकते तो लगभग मेरे ख्याल से आप लोगों को इसमें अपना SL 190 के करीब रखना चाहिए। अगर आप 204 या इससे ऊपर खरीदते हैं तो आपका SL होना चाहिए लगभग 190 के करीब। अगर ये 190 को ब्रेक करता है तो देन वी कैन सी कि ये फिर से ये अपना जो 186 और इससे नीचे की तरफ इसमें रैली आ सकती है डाउन साइड की। और सपोर्ट इसकी जो रहेगी, अगर आप लोग अभी भी इसमें बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो 175 है। अगर ये यहाँ से थोड़ी दिन और कंसोलिडेशन में चले जाता है और थोड़े 204 190 के करीब आता है, और इस लेवल पे अगर आपको ये कहीं मिल जाता है लगभग 170 175 के करीब, तो ये एक अच्छा मौका होगा इस स्टॉक को खरीदने का। और तो बाकी इसमें कोई खास चार्ट पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, बट जो बिजनेस है इसका बिजनेस हमें क्लियर समझ आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग इसमें कोई खास सपोर्ट नहीं नज़र आ रही, बट जब हमने इसमें फीवो अप्लाई किया था तो फीवो के हिसाब से इसमें टारगेट अभी भी हमारे पास 290 का एक्टिव है। अभी भी 38% के रिट्रेस से ऊपर चल रहा है। तो आई थिंक यू कैन
यू कैन ऐड दिस स्टॉक ऑन योर वॉच लिस्ट। और अगर हो सकता है तो अपना पोर्टफोलियो का जो भी आपका साइज है उसका 5%, 10% से ऊपर तो किसी स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए आपको, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, क्योंकि भले कितनी भी बढ़िया कंपनी हो, आंख बंद करके किसी में भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। 10%, 15% बहुत होता है अगर आपको लगता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इससे आपका पोर्टफोलियो हमेशा तंदुरुस्त रहेगा और आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो पीस है, वो भी तंदुरुस्त रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।